नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में आपने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर मतलब बीसीए और बीबीए और सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, जिसमें कि अभी लगभग सभी पेपर आपके कंप्लीट भी नहीं हुए। अभी एक पेपर आपका रह रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज का, जो कि बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाला है और उसका भी मैं सैंपल पेपर लास्ट वीडियो में आपको दे चुका हूं। तो दोस्तों देखिए, आप सभी का एक क्वेश्चन था कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे बैक आती है, कैसे एक्स कब फेल माना जाता है बच्चे को, कब पास माना जाता है। तो आज उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी उलझनों को लेके मैं आपके सामने आया हूं और आज इस वीडियो के बाद आप उस सभी उलझनों से सुलझ पाएंगे आराम से। तो दोस्तों, जितनी भी समस्याएं आपके दिमाग में थी उन सभी का मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप देखें कि किस तरीके से हमें कैसे कैसे हमारा पासिंग क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, जैसे बात कर रहा हूं मैं बीसीए की, और बीबीए का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हम बात कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, ठीक है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की। पहला सब्जेक्ट हमारा होता है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स। दूसरा हमारा होता है सी प्रोग्रामिंग, और थर्ड हमारा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, 6 होता है हमारा एनवायरमेंट स्टडी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सभी 6 सब्जेक्ट है हमारे, जो कि 5 हमारे इसमें से कंपलसरी होते हैं और एक हमारा ऑप्शनल होता है, जो कि आपको एक ही बार में क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारे 5 कंपलसरी होते हैं। इसमें हमारे 100 में से मार्किंग होती है सभी में, जो कि एक होता है हमारा थ्योरी और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थ्योरी हमारी होगी 75 नंबर की सभी की। ठीक है, 75 मार्क्स, 25 प्रैक्टिकल नहीं, सॉरी इंटरनल बोलेंगे हम इसको, इंटरनल। ठीक है, 75 25 75 25 टोटल आपका 100, 75 25। तो ये हमारा मार्किंग, टोटल मार्किंग का हमारा क्राइटेरिया है। और इसके अलावा हमारे पास 2 प्रैक्टिकल होते हैं, 7 और 8 नंबर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, एक सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल और 8वां हमारा होगा एक सीएफ का, CFOM का। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल का प्रैक्टिकल, जो कि हमारे 100 नंबर के होते हैं, मतलब 50 और 50। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये हमारे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए होता क्या है कि अब ये 75 और 25 मिला के ऐसे हमारे ये इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट के हमारे 100 नंबर बैठ जाते हैं। ठीक है, हमें दोनों को मिला के 40 नंबर लाने होते हैं। हमारे को जो पासिंग क्राइटेरिया है, बात करूं मैं पासिंग क्राइटेरिया की, पासिंग मार्क्स की 1 सब्जेक्ट। ठीक है, 1 सब्जेक्ट, तो हमें 40 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 40 नंबर में अब हमें क्या करना होता है, देखिए 40 नंबर के लिए हमें, ठीक है, 75 प्लस 25, इनमें से दोनों में से इतना अचीवमेंट करना होता है कि हम 40 नंबर को क्वालिफाई कर पाए। तो मैं यहीं पे एक बॉक्स कॉलम बना देता हूँ क्वालिफाई का या पासिंग का। ठीक है, पासिंग हमें मिनिमम 40 नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने 75 में से मान लीजिए आपने रिसीव किए
कि 75 में से थ्योरी में आपके पास आ गए 20 नंबर या 25 नंबर आ गए आपके आ गए इसमें 25 नंबर और इसमें आपके आ गए 20 नंबर, तो आप 45 नंबर ले लेते हैं, मतलब 5 मार्क्स ज्यादा। आप 45 मार्क्स ले लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 25 मिले आपको, यहाँ 20 मिले, तो 45 नंबर आपके हो गए और आप पास हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि सभी एग्जाम में हमारे सभी सब्जेक्ट में हमारे इसी तरीके से नंबर आ गए। हमारे को मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं। देखिए दोस्तों, ये 100 नंबर आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है, ये आपको सिर्फ पास करना होता है। ठीक है, यहाँ से आप हटा देंगे तो ये 100 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल के, 2 प्रैक्टिकल के नंबर आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि 50 + 50 थे, तो 100 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करता हूं कि मान लीजिए आपके 40 नंबर आ गए सब में, मान लीजिए आपके इसमें 25 नंबर आ गए, इसमें आपके 15 आ गए, या इसमें 30 आ गए, उसमें 10 आ गए, या इसमें 40 आ गए, उसमें 0 है। 0 पे तो खैर फेल हो जाओगे, लेकिन कुछ भी 10 नंबर आ गए, इधर 30 आ गए, तो भी आप पास हो जाएंगे, 40 हो गए। तो आप 40 नंबर पा गए, या मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ 25, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, तो भी आपके 40 हो गए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ 40 नंबर से। तो मान लीजिए हमारे 40 नंबर मिल गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, तो मतलब 200 नंबर तो ये हो गए हमारे। और प्रैक्टिकल हमारे 50 नंबर के हैं, तो मैं दोनों में उम्मीद करता हूँ 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल आ गया। ठीक है, 30 नंबर का हमारे प्रैक्टिकल में आ गए, तो 60 नंबर हमारे को यहाँ मिल गए, मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे नंबर हो जाते हैं 1 2 3 4 5, 200 और 260 नंबर हमारे आ जाते हैं। तो बच्चा कहेगा कि भैया हम तो पास हो गए, क्योंकि हमने सब में 40 नंबर तो प्राप्त किए ही किए। ठीक है, और उसके बाद हमारे 60 प्रैक्टिकल में आ गए, तो हम सब में इंडिविजुअल भी पास है और वैसे भी हम पास हो गए। हमारे नंबर 260 आए और हम पास हो गए। कितने में से आए आपके नंबर? 260 आउट ऑफ 600। तो दोस्तों देखिए, होगा क्या कि आपको लग रहा है कि आप पास हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग फेल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंडिविजुअली सब्जेक्ट में तो आप पास थे, लेकिन हुआ क्या कि आपका जो टोटल था ना, यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया बना रखा है कि आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड जो मिनिमम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चाहिए थे, वो चाहिए थे आपको 300, और मतलब 50% मार्क्स चाहिए आपको टोटल मार्क्स का, तो 300। तो आपका आया कितना? तो आपका 300 मार्क्स चाहिए था, मतलब 50% ऑफ टोटल मार्क्स, तो आपका आया कितने? 260। तो आप इसीलिए 40 नंबर से यहाँ पर फेल हो चुके हैं। ठीक है, आप फेल हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत गलत है, हमारे साथ ना इंसाफी है भाई, हम हर एक सब्जेक्ट पर 40 नंबर लाके पास तो हो गए, और आप अब भी कह रहे हैं कि हमारे फेल हो गए हम। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, 40 नंबर कम है तो वो आपको एक सब्जेक्ट में बैक भी नहीं दे सकता। अब वो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट में बैक देगा, यूनिवर्सिटी कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपको बैक दे देगी, और उन दोनों को फिर आपको इतना अचीवमेंट करना है कि कम से कम उन दोनों सब्जेक्ट में 20 मार्क्स और इंक्रीज करें, और ये 40 नंबर की पूर्ति आप इसमें कर सके। ठीक है, तो देखिए अब हमें करना क्या होता है, हमें ये 40 नंबर की दूरी कैसे करनी है। तो देखिए, मैं आपको अब एक जो कॉलेज की तरफ से कम वाली पॉलिसी है मार्किंग की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर कॉलेज में कम से कम 20 मार्क्स हमें इंटरनल के मिलते ही मिलते हैं। अगर आपके कॉलेज में आपको 20 नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो बेटा फिर तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है आप में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 20 मार्क्स अकॉर्डिंग टू कॉलेज आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और 75 में से मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बेकार से बेकार भी हैं, तो चलो 25 ही मान लेते हैं हम। 25 नंबर आपको यहां मिल गए। ठीक है, 25 आपको यहां मिल गए, मतलब कि 25 1 2 3 4 5 125 तो ये हो गए हमारे, और प्लस 100 हमारे ये हो गए, तो ये हमारे हो गए 225 हो गए। और जो कि हम उम्मीद करते हैं कि 50 के नंबर के प्रैक्टिकल में हमें 35 भी नंबर मिलेंगे, तो वो हमारे 70 नंबर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 70, जो कि अब भी क्या हुआ 295 बना, और 295 नंबर हमारा टोटल बना। तो हुआ क्या, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो गए, और यहाँ पे आपका अब भी 300 नहीं बन पाया, आपका अब भी यहाँ पे 300 नहीं बन पाया। तो आपकी इस केस में बैक तो लगेगी। अगर ये मान लीजिए 94 होता, इसका टोटल आपका 94 होता, तो आप 1 नंबर से बैक, 6 नंबर से आप बैक ले लेते,
क्योंकि अगर ये 5 हो जाएगा और बाकी सब आपका क्लियर है तो आपको यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स का ग्रेस दे देगी। और 5 मार्क्स का ग्रेस इसलिए देगी क्योंकि आपको सिर्फ जरूरत ही 5 मार्क्स की थी, तो आपको वो क्या करेगी, 5 मार्क्स का ग्रेस देगी और आपके 300 टोटल हो जाएंगे और आप 600 में से उसका 50% प्राप्त कर लेंगे और आप पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, आप भी आपकी नैया जो है बिल्कुल किनारे में है, मतलब बिल्कुल बार बार डूबते हुए बची है। क्योंकि आपको अगर यूनिवर्सिटी ये 4 नंबर हो जाते तो 6 नंबर की आपको कमी होती और यूनिवर्सिटी सिर्फ 5 नंबर का ग्रेस देती है, तो वो 6 नंबर का ग्रेस नहीं देती। इस चक्कर में आपकी फिर दोबारा बैक लग जाती किसी एक सब्जेक्ट में और उसमें आपको फिर इसको भी फुलफिल करना होता। तो दोस्तों देखिए आपने कैसे कैसे करना होता है हमें। देखिए, कोशिश करिए अपना व्यवहार कॉलेज में नेचर अपना बहुत अच्छा रखिए, अपने टीचरों की बातों को मानिए और उनसे बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग जैसे वो आपसे कह रहे हैं बिल्कुल उनके हाथ में हाथ रखिए और उनके आगे आप जितना भी कुछ भी कैसे भी सही आप, लेकिन उस कॉलेज से वो बाहर करिए, उस बाउंड्री लाइन के अंदर बिल्कुल भी टीचर की नजर में किसी भी तरीके से ना आए। क्योंकि आपको देखिए, जो मैं 25 में से 20 बता रहा हूँ ना, ये जब भी मिलेंगे जब आपका नेचर अच्छा होगा, आप टाइमली वर्क कर रहे होंगे, आप प्रॉपर क्लास ले रहे होंगे, आपका किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं होगा ना। नहीं तो बच्चों को मैंने 14-13 नंबर भी मिलते हुए देखे हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आप वाकई में यहाँ अच्छे तो आपको 25 में से 25 भी टीचर दे देगा। इंटरनल एग्जाम जरूर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए जब आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर अच्छा है, 25 में से 20 या 25 में से 22-23 मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस 50-50 नंबर के प्रैक्टिकल में भी अच्छा स्कोर करेंगे। इट मींस आपको 50 में से भी 40-40 नंबर, 45-45 नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है 50 में से 50 ही मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 50 में से 20 भी ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करके फाइल बना के देनी होती है और 2-4 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा सी प्रोग्रामिंग का है, बताओ भाई डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, या बताओ कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, एरे क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग क्या है, ये सब चीजें वो 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। आपने बता दिए तो आगे पूछेगा, नहीं बताए तो जाओ। फिर भी वहां पर आपका व्यवहार देख के आपको नंबर मिलेंगे। अरे अच्छा ये अच्छा बच्चा है सर, दे दो नंबर, चलो जी 42 नंबर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये व्यवहार अगर आपका यहाँ पे काम कर रहा है तो ये आपके 100 नंबर पे भी काम करेगा। टोटल मिला के हमारा 25, 125 और 225 में से आपके हाथ में, आपके व्यवहार के हाथ में 225 मार्क्स है, जो आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर लेंगे, अपने नेचर को अच्छा कर लेंगे, अपने जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी बातचीत है टीचर के प्रति, वो अच्छी हो जाएगी और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बिल्कुल टीचर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे और प्रॉपर क्लास लेंगे, तो आप 225 में से 200 नंबर तो फ्री फंड में पा लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्यवहार रखना होगा। और जब आप 200 नंबर इजीली ऐसे ही ले पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना 25 ये 125 नंबर के तो आपके इंटरनल हो गए और आप अच्छा व्यवहार रखेंगे, सब 23-24 देंगे, इधर आपके 100 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए, तो 225 में से अगर आपको 150 नंबर भी मिल गए तो अब आप इन में से 150 नंबर नहीं ला सकते क्या? आराम से ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर आप वहां पे सिर्फ 150 ले पा रहे हैं तो मेरे को पता है आप यहाँ से 150 नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि थ्योरी में 75 में से हमें बहुत लगता है यार 75 में से साले आधे नंबर तो मिलेंगे, नहीं मिलते हैं दोस्तों, उसके लिए पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको करना होगा। ठीक है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ डाउन है तो यहाँ तो डेफिनेटली आप डाउन रहेंगे। क्योंकि अगर बच्चा, टीचर भी इंटरनल मार्क्स आपको देख के देता है, आपके बैकग्राउंड को देख के देता है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बेकार हैं और आपको उसने 25 नंबर दे दिए और आपके थ्योरी में 3 नंबर आए हैं, तो भाई उन्हें पता है, यूनिवर्सिटी भी डाउट कर लेगी, ये थ्योरी में तो 3 नंबर आ रहा है, उसको प्रैक्टिकल में इंटरनल में 25 देखे, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ कोई चीटिंग हुई है, हो सकता है ये किसी का जानकार हो। तो इसलिए टीचर भी बचता है। इसलिए टीचर के आगे आप उसको दिखाओ यार मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं होनहार हूं, तो वो क्या होगा, आपको इंटरनल अच्छे नंबर देगा। ठीक है, लेकिन करना क्या है, इसके लिए हमें अपना व्यवहार चेंज करना होगा। और जब आप व्यवहार अपना चेंज कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ भी इंक्रीज हो जाएंगे और यहाँ भी इंक्रीज हो जाएंगे और आप आसानी से इस स्कोर को बहुत अच्छे से क्रॉस करके काफी आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉपी हमें कैसे बननी है। ये सब ट्रिक्स अब आपको सेकेंड सेमेस्टर में यूज करनी है
उससे पहले मैं काफी सारी ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं हुई होंगी। ठीक है दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में, और देखिए फर्स्ट टैब से हम सेकेंड सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक की वीडियो डालना शुरू कर देंगे, जो कि आप साथ के साथ अभी से समझते चले, पढ़ते चले इजी तरीके से। वरना फिर वही लास्ट मोमेंट क्लासेस आती है, फिर आप कहते हैं सर जी पेपर डाल दो, पेपर डाल दो। तो मैं कह रहा हूं उसकी नौबत ना आए, आप हर एक टॉपिक को क्लियर कर लें, जिससे कि आपको पेपर के लिए जरूरत ही ना पड़े और आप डायरेक्ट हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, आराम से आधा आधा घंटा निकाल के पर डे भी पढ़ेंगे तो देखिए आप इसके काबिल हो जाएंगे। क्योंकि ये बीसीए है, बीए बीकॉम बीएससी नहीं है कि भैया बीए हो गई ये ठीक है, बीकॉम हो गई ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कुछ पता है तो आप इसका यूज कर पाएंगे, वरना दुनिया बीसीए करके घूम रही है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज, आपको प्रॉपर एक लैंग्वेज पे काम करना होगा, आपको सीखनी पड़ेगी, डेवलपिंग, टेस्टिंग, कुछ भी, ठीक है, या एंड्रॉइड वगैरह कुछ भी, तो आपको देखो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो आपने देख लिया कि हमें किस तरीके से पास होना है और किस तरीके से हमारा पासिंग क्राइटेरिया है। तो मिनिमम हमें 300 नंबर लाने होते हैं। अगर हाँ एक चीज और, अगर मान लीजिए आपका ये टोटल 360 बैठ गया और आपके यहाँ पर 38 नंबर बैठ गए, 38 नहीं, 38 पे तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 35 नंबर बैठ गए और आप क्रॉस कर रहे हैं टोटल को, तो क्या होगा, आपको 5 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, क्योंकि आपके टोटल में 5 नंबर की वजह से आप फेल हो रहे थे। अगर आप 5 नंबर की वजह से, 4 नंबर 3 2 1 की वजह से फेल हो रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी ग्रेस दे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो यहाँ पर आप 5 नंबर की वजह से फेल हो रहे थे, इस वजह से वो आपको ग्रेस दे देगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वही वाली कि ये 34 है और आप कहोगे सर हमारा टोटल तो 300 से ज्यादा हो रहा है, 360 है भाई, आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन बेटा आप यहाँ फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपको 5 नंबर का अगर ग्रेस दे भी दिया तो भी आपको 39 है, तो भी आपको 40 नंबर नहीं हुए, 1 नंबर से आप फेल हो गए अभी। तो दोस्तों देखिए, आपको समझना होगा कि आपको इंडिविजुअल 40 भी क्रॉस करना है और टोटल 300 भी क्रॉस करना है। ठीक है, तो 40-40 के भी डिपेंड रहेंगे तो भी 300 नहीं बन रहे, 40 से ज्यादा का मतलब 50-50, 52-52 नंबर सब में लाने होंगे। ठीक है, जब भी जाके आप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।